सबसे पहले आज मैं ये सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। आई थिंक सब लोग सफल होना चाहते हैं, राइट। और सफल होने के लिए आपने सुना हुआ बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, बट आज मैं आपके सामने एक इतना सिंपल फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आप और इसको इंप्लीमेंट करके आप सभी लोग अपनी लाइफ में आसानी से सफल हो सकते हो। तो कितने लोग ये जानना चाहते हैं ये सीक्रेट फॉर्मूला? तो ये सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि सफल होने के लिए या जब भी हम इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करते हैं या जहां से भी हम नॉलेज लेते हैं उससे होता क्या है, आइए देखते हैं उससे होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन या नया नॉलेज लेते हैं उससे हमारे विचार चेंज होते हैं, विचार चेंज होने से होता क्या है, उससे हमारे काम करने का जो तरीका है वो तरीका चेंज होता है। काम करने का जब तरीका चेंज होता है उससे क्या होता है, जब आपका काम करने का तरीका चेंज होता है तो आपका परिणाम भी चेंज हो जाता है, और जब परिणाम चेंज होता है तब जाके आपको एक नई सक्सेस मिलती है। तो आपने इसको देखा, चलो इसको उल्टा करके उल्टे से समझते हैं। मान लीजिए आप जहां पे भी हो वहां से अगर आपको नेक्स्ट लेवल की सक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो मान लो अगर आपको नई सक्सेस चाहिए तो आपको अभी तक जो रिजल्ट हम लेके आ रहे हैं वो रिजल्ट हमें नया रिजल्ट अपने को जनरेट करना पड़ेगा, राइट। नया रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमें आज तक हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम करने का एक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। काम करने का एक्शन चेंज करने के लिए दोस्तों हमें हमारे विचार भी चेंज करने पड़ेंगे, और हमारे विचार कब चेंज होंगे? जब हम कुछ नया नॉलेज और कुछ नई इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये देखने के लिए जितना सिंपल है उतना ही ये बहुत रेयर पाया जाता है कि लोग नया नया नॉलेज लेते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो हमारा प्रिंसिपल है, जीवन पर्यंत सीखते रहना, वो क्यों जरूरी है उस पर हम बात करने वाले हैं। और आज दोस्तों मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दो स्टोरी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हम कांस्टेंट लर्निंग की बात करते हैं। 21वीं सदी में कांस्टेंट लर्निंग क्यों जरूरी है, लगातार नए सीखते रहना क्यों जरूरी है। नया सीखना ना कि सिर्फ आपकी ग्रोथ और तरक्की के लिए जरूरी है, पर दोस्तों आज 21वीं सदी में नए सीखता रहना इसके लिए जरूरी है ताकि आप जहां पे भी हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप जनरल मैनेजर हो या किसी कंपनी के ओनर हो, आपके लिए नया सीखते रहना सिर्फ ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, बट वहां पे टिके रहने के लिए भी जरूरी है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर ग्रोथ, इट्स फॉर सर्वाइवल आल्सो। फिर भी हम देखते हैं कि लोग लगातार कांस्टेंट लर्निंग नहीं करते हैं, और इसी को मैं गहराई में आपको समझाना जा रहा हूं। और मेरा ये भरोसा है कि जब आज ये दो कॉन्सेप्ट, दो स्टोरी जो मैं आपके सामने सुनाने वाला हूं, जब आप इसको सुनोगे तो यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान, ये वीडियो जो देख रहा है वो हर इंसान लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन जाएगा। तो आर यू ऑल रेडी? यस। तो सब लोग रेडी है ये सुनने के लिए, और ये मेरा भरोसा है कि ये स्टोरी आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। और ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी एक किताब में, और वो किताब में एक चैप्टर था, उस चैप्टर का टाइटल था Gods are meeting and you are invited। देव देवताओं की मीटिंग हो रही है और आप सभी को आमंत्रण है। और उससे पहले एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में हिंदू मान्यता के हिसाब से हमारी दो देवी है। एक देवी है जिसको हम धन की देवी कहते हैं। धन की देवी किसको कहते हैं? देवी लक्ष्मी जी को हम धन की देवी कहते हैं, और जो कि धन और समृद्धि की देवी है। और एक देवी है जिसको हम कहते हैं सरस्वती देवी, जो ज्ञान की देवी है। तो ये जो ऑथर है जिसके बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसने जब ये टाइटल डाला
our meeting and you are invited, मतलब देवी देवताओं की सभा हो रही है और आप सभी को उसमें निमंत्रण है, और उसमें उन्होंने देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी जी की बात की है। तो आइए इसको थोड़ा और समझते हैं, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक फैक्ट भी लिखा हुआ है कि 21वीं सदी नॉलेज की सदी है, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और 21वीं सदी में सफल वही होगा जो लगातार नया नया नॉलेज ले रहा है, लगातार नई नई चीजों को सीख रहा है, और लगातार अपनी स्किल, अपने नॉलेज और अपने आप को लगातार जो अपडेट कर रहा है। तो उन्होंने 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई तब सारे ही देवी देवताओं ने ऑब्जर्व करना शुरू किया ऊपर से। उन्होंने ये देखा कि जब हम वेस्ट की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो वहां पे अगर लोग गाड़ी भी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते भी वो लोग किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ऑडियो सुनते हैं। जब वो लोग प्लेन में जा रहे हैं, जब वो लोग ट्रेन में है, जब वो लोग बस में है, जब वो मुसाफरी कर रहे हैं, वो अगर बीच पे भी, अगर किसी बीच पे भी अगर वो टहलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके हाथ में कोई ना कोई किताब होगी। सो वेस्ट के जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, वहां देखा गया है कि वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये देवी देवताओं ने देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर आते हैं, और ज्यादातर वहां पे अगर इंडियन या इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, बस में मुसाफरी कर रहे हैं, या किसी पान के गल्ले में या रेस्टोरेंट में इकट्ठा है। तो ज्यादातर यहाँ पे बातें क्या होती है? 3 चीजों की सबसे ज्यादा बातें होती है। या तो रिलीजन की बात होती है, या तो हम क्रिकेट की बात करते हैं, या तो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट में जिसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसमें हम हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। तो ये देख के देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इंडियंस को सबक सिखाना पड़ेगा, इंडियंस को हमें कुछ नया सीखते रहने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग 21वीं सदी में रेस में पीछे रह जाएंगे। तो ये चलेगा नहीं। तो सभी देवी देवताओं ने सोचना चालू किया कि हम क्या करें, क्या करें। उन्होंने ये देखा कि जहां पे हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, जो धन की देवी है, आज धन की पूजा कब कब होती है हम सबको पता है, और हम सब बंद दरवाजे दिन में एक बार लक्ष्मी जी को याद तो कर ही लेते हैं, हे देवी हम पे प्रसन्न रहना और धन वर्षा करते रहना। राइट? होता है कि नहीं होता है? राइट? बट हम जब देवी सरस्वती जी की बात करते हैं, जो कि ज्ञान की देवी है, उनकी पूजा कब होती है? उनकी पूजा साल में कब करते हैं, कितनी बार करते हैं, शायद हमें पता भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है सरस्वती जी की पूजा कब होती है। और क्योंकि 21वीं सदी नॉलेज की इकोनॉमी है, तो जो भी 33 करोड़ देवी देवताओं ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें कि हम लोगों को ये एहसास दिलाए कि 21वीं सदी में अगर आप ज्ञान नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे देवी देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बीच में एक एमओयू साइन किया, मतलब उनके बीच में एक करार हुआ। और वो करार क्या था पता है? वो करार ये था कि 21वीं सदी में लक्ष्मी जी जो धन और समृद्धि की देवी है, वो वहीं ही जाएगी जहां सरस्वती जी की पूजा होगी। मैं वापस बोलता हूं, 21वीं सदी में लक्ष्मी जी वहीं जाएगी, यानी कि धन और समृद्धि वहीं जाएगी जहां सरस्वती जी की पूजा होगी। यानी कि जहां पे जो इंसान लगातार नॉलेज लेगा, जो इंसान लगातार कुछ नया सीखेगा, उसी के पास दोस्तों लक्ष्मी जी आज के बाद आने वाली है। और ये एमओयू उनके बीच में साइन हो चुका है। राइट? सो अभी ये हमें देखना है कि भाई
हमें लक्ष्मी जी चाहिए, बिकॉज लक्ष्मी जी वो उसका सोर्स है सरस्वती, यानी कि धन का सोर्स है नॉलेज। और एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं।